गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका टीएसएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी बच्चों आप घर पर हो। ठीक है, तो हम आपके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप घर पर हो तो आपके स्टडी का लॉस ना हो, इसके लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन पीडीएफ बना रहे हैं, जो कि कहाँ आते हैं, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आते हैं। तो आपको जो वीडियोज के लिए उस लिंक जो आता है उस पर जाना है और आपको यूट्यूब पर वह वीडियो देखना है, और जो पीडीएफ आ रही है उससे आपको वर्क करना है। ठीक है, और जो वर्क आप करोगे उसको हैंड टू हैंड लर्न भी करना है। इससे क्या होगा, जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 16। नाम है इसका बदल गई विचारधारा। ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत देखा होगा, एक बच्चा होता है, वह जानवरों को बेवजह परेशान करता है। वो उसको बड़ा मजा आता है परेशान करने में। उसकी माँ उसको समझाती है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि उसकी जो थिंकिंग थी, उसके जो विचार थे, वह बदल जाते हैं और वह जानवरों से प्रेम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये पाठ मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पाठ को एक बार और रीड करना है। उससे क्या होगा, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आपको देखने में और समझने में और लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पाठ है हमारा 16, बदल गई विचारधारा। ओके, अब है प्रश्न नंबर 1। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दार्थ तो बहुत होंगे, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टेड ही लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट लिए। आपको इनको ही लर्न करना है, सबको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा आक्रमण। आक्रमण का अर्थ होता है हमला। ठीक है, आक्रमण यानी कि हमला। सेकंड वर्ड है सहसा। सहसा यानी कि अचानक, यानी कि सडनली किसी काम का होना, अचानक होना। घमासान, भयंकर। तीसरा वर्ड है घमासान यानी कि भयंकर। फिर है चौथा सतर्क। सतर्क का अर्थ होता है सावधान। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प का चयन करिए। इसके अंतर्गत क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, और जो ऑप्शंस हैं उनमें से राइट आंसर को टिक मार्क करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, पशु पक्षी हमारे होते हैं। क्या होते हैं पशु पक्षी? पहला ऑप्शन है मित्र, सेकंड ऑप्शन है शत्रु, और थर्ड ऑप्शन है हमारा रक्षक। ठीक है, तो पशु पक्षी हमारे होते हैं, क्या होते हैं? मित्र होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है मित्र, उस पर हम राइट टिक कर देंगे। ओके, अब आता है सेकंड नंबर का। माँ ने छत पर सुखाया था। क्या सुखाया था? गेहूं, बाजरा और चावल। पहला ऑप्शन गेहूं, सेकंड ऑप्शन बाजरा, थर्ड ऑप्शन चावल। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन होगा इसमें, जो फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, यह सही है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक कर देना है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, आलोक बहुत था। जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आलोक कैसा था। फिर ऑप्शंस आते हैं बुद्धिमान, सेकंड ऑप्शन शरारती, थर्ड ऑप्शन पढ़ाकू। तो जो आलोक था वह शरारती था, तो हमें सेकंड ऑप्शन पर शरारती जो है उस पर राइट टिक कर देना है। ओके, अब आता है प्रश्न नंबर 3। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक वाक्य दे रखा है, वाक्य के बीच में जगह छोड़ी हुई होगी एग्जाम में। अभी तो मैंने क्या कर रखा है, उसको रेड पेन से लिख रखा है और उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। एग्जाम टाइम में सिर्फ अंडरलाइन आएगी उस जगह पर, वो जगह छोड़ी हुई होगी। आपको वो राइट वर्ड जो होगा वह आपको फिल करना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है, माँ ने घायल ब्लैंक को उठाया। तो माँ ने घायल किसको उठाया था? कौन घायल हो गया था? जब आलोक ने पत्थर मारा था तो कबूतर घायल हो गया था, तो माँ ने घायल कबूतर को उठाया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अचानक हुए ब्लैंक से कबूतर चौंक गए। किससे? आक्रमण से चौंक गए। तो अचानक क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, तो कबूतर चौंक गए थे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, पक्षी और मनुष्य का ब्लैंक तो बहुत पुराना है। तो जो मनुष्य और पक्षी हैं उनका क्या पुराना है? संबंध पुराना है। ठीक है, वर्षों से ही संबंध पुराना है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी तरह क्या होता है,
जब जो पक्षी है वे फसलों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो किसान क्या करता है, जब फसल पक जाती है और जो घर लेके आता है तो सबसे पहले वह क्या करता है, पक्षियों के लिए उनका हिस्सा निकालता है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, सत्य तथा असत्य लिखिए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स है, बाकी को पढ़ना है, समझना है, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तभी समझ में आएंगे ये। और जब चैप्टर पढ़ लोगे तो कोई मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो सांप को देखकर आलोक पसीना पसीना हो गया, यह बात सत्य है या असत्य है? तो बच्चों यह बात सत्य है। जब वह स्कूल की तरफ से जंगल में जाता है और वाकई में उसके जब सामने सांप आ जाता है तो वाकई में वह पसीना पसीना हो जाता है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, आलोक बहुत शरारती लड़का था, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। वाकई में जो आलोक था वह बहुत ही शरारती लड़का था। थर्ड पॉइंट है, माँ ने बाजरा धोकर छत पे सुखाया, यह बात बिल्कुल गलत है कि माँ ने बाजरा नहीं गेहूं धोकर छत पर सुखाए थे। अब आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। प्रश्न दे रखा है, उसके उत्तर भी दे रखे हैं, आपको प्रश्न को समझना है, मैं उसको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। कबूतरों को देखकर आलोक को क्या शरारत सूझी? उत्तर होगा, अपने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंक दिया। आलोक ने क्या किया, उसने कबूतरों को देखा तो उसके आसपास जो कंकड़ पड़े थे वहां से कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंक दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आलोक ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि वह पसीना पसीना हो गया? उत्तर होगा इसका, आलोक जंगल में सांप देखकर पसीना पसीना हो गया। जब वह पहुंचता है तो नेवले को भी पत्थर मार देता है तो नेवला भग जाता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि सांप उसके सामने आ जाता है तो उसको देख उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सांप की फिर किससे लड़ाई होती है? नेवले से, और वही नेवला होता है जिसको आलोक ने पत्थर मारा था, ठीक है। तो उस घटना के बाद ही वह चेंज हो जाता है। फिर आता है 3 नंबर पर हमारा प्रश्न है, आलोक से सभी लोग परेशान क्यों थे? आलोक, उत्तर होगा इसका, आलोक रोज नई नई शैतानियां करता था, इसलिए सभी लोग परेशान थे। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी आलोक ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हर रोज नई नई शैतानियां करता था, इस कारण से सभी लोग उससे परेशान थे। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आलोक कहाँ घूमने गया था? तो आलोक जंगल घूमने गया था। उत्तर क्या होगा? आलोक जंगल घूमने गया था, ठीक है। तो ये पार्ट यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आपको लर्न करना है और साथ ही साथ सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में ये वर्क भी करना है। धन्यवाद।